प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व में हमने यह जाना था कि विज्ञापन और पब्लिसिटी के बीच में क्या अंतर होता है। आज हम इस बात की चर्चा करेंगे कि विज्ञापन और न्यूज़ में क्या अंतर होता है। विज्ञापन, जैसा हमने पहले चर्चा की थी, हमेशा पैसे देकर ही छपाया जाता है। विज्ञापन हमेशा पेड फॉर्म में होता है। और न्यूज़, इस बात की भी हमने चर्चा की थी कि न्यूज़ फ्री होती है। न्यूज़ के लिए आपको कभी कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है। तो यह जो भुगतान है, मुख्यतः यही इन दोनों के बीच में मुख्य अंतर है। लेकिन इस मुख्य अंतर की वजह से दूसरे बहुत सारे से और भी अंतर इसमें उत्पन्न हो जाते हैं, जिनका कि मुख्य आधार यह भुगतान ही रहता है। जब विज्ञापन भुगतान दे करके प्रकाशित कराया जाता है, चाहे वो समाचार पत्र में हो, चाहे किसी चैनल में हो या किसी भी दूसरे माध्यम में हो, तो विज्ञापन दाता के पास चॉइस होती है कि वो किस माध्यम में विज्ञापन दे। वो चाहे तो प्रिंट मीडिया में दे सकता है, चाहे तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दे सकता है, चाहे दोनों का कॉम्बिनेशन बना सकता है, और चाहे इसके अलावा अन्य साधन भी अपना सकता है, जिसमें पैम्पलेट हो सकते हैं या वॉल पेंटिंग हो सकती है या मोबाइल माध्यम बसों में, ट्रेनों में इत्यादि में लिखा करके हो सकता है। और बहुत सारे से विकल्प उसके पास रहते हैं इस बात के कि वो विज्ञापन किस माध्यम से दे। समाचार देते समय भी विकल्प आपके पास होते हैं, लेकिन आपका समाचार के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं होता। विज्ञापन देते समय क्योंकि आप उसका भुगतान करते हैं, और समाचार क्योंकि निःशुल्क होता है, और क्योंकि समाचार निःशुल्क है, इसलिए उस पर आपका किसी प्रकार का कोई नियंत्रण नहीं होता है। यदि आप किसी माध्यम में कोई समाचार प्रकाशित कराना चाहते हैं, कोई समाचार प्रसारित करवाना चाहते हैं, उसके लिए आप प्रयास करते हैं संबंधित पत्रकार के पास, संबंधित चैनल के पास या एंकर के पास, जिस किसी से भी आपका संपर्क है। जब आप उसके पास जाते हैं और समाचार देना चाहते हैं, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह आपके समाचार को स्वीकार करे। वह स्वयं उसका मूल्यांकन करेगा कि यह समाचार दिए जाने लायक है या नहीं है। दूसरी बात, अगर अखबार को हम उदाहरण लेकर के चलें, तो यह संबंधित पत्रकार यह तय करेगा कि उस समाचार को किस आकार में दिया जाना चाहिए, उसका आकार क्या होगा। और उसके अलावा अखबार के संपादक यह तय करेंगे कि उस समाचार को, पहले तो ये तय करेंगे कि उसे प्रकाशित करें या न करें, और अगर उसे प्रकाशित करें तो किस साइज में प्रकाशित करें, और अखबार के कौन से पेज पर उसको प्रकाशित करें। प्रथम पृष्ठ से लेकर के अंतिम पृष्ठ तक हर पन्ने का अपना अपना एक विशिष्ट महत्व होता है। उनमें से किस पन्ने पर उस समाचार को लगाया जाए, उस समाचार का साइज क्या होगा, उसका स्थान क्या होगा उस पन्ने में, और उसके साथ में उसकी फ़ोटो लगेगी या फ़ोटो नहीं लगेगी, या वो रंगीन पृष्ठ पर लगाया जाएगा या वो ब्लैक एंड वाइट पृष्ठ पर लगाया जाएगा। ये सारी चीज़ों का निर्धारण पत्रकार और पत्रकार के बाद संपादक और पेज मेकिंग की टीम तय करेगी। जबकि विज्ञापन दिए जाने में ये सारी बातें आप स्वयं तय करते हैं। जो विज्ञापन दाता है वो तय करता है कि उस विज्ञापन को समाचार के कौन से पृष्ठ में लगना है, किस आकार में लगना है, उस पन्ने में भी किस स्थान पर लगना है, नीचे बॉटम में लगना है, टॉप में लगना है या अन्यत्र कहीं पर लगना है, उसे रंगीन लगना है या उसे ब्लैक एंड व्हाइट लगना है। ये सारी बातें विज्ञापन दाता तय करता है। इसी प्रकार से यह भी विज्ञापन दाता ही तय करता है कि उस विज्ञापन को कितनी बार प्रकाशित कराना है। मान लीजिए एक बार से उसका काम चल जाता है तो एक बार प्रकाशित कराएगा, और अगर उसको रिपीट करना है, बहुत से विज्ञापन आप देखते हैं सैकड़ों हजारों बार भी प्रकाशित होते हैं, लगातार प्रकाशित होते रहते हैं। ये विज्ञापन दाता की मर्जी है कि उस विज्ञापन को वो कितनी बार प्रकाशित कराता है, और साथ में अखबार के कौन से संस्करण में प्रकाशित कराता है। विभिन्न प्रकार के अखबारों के, क्षेत्रीय अखबार जो है खास तौर पर, उनके भी अपने संस्करण बटे हुए होते हैं। आमतौर पर डिस्ट्रिक्ट वाइज बटे हुए होते हैं, या दो दो तीन तीन डिस्ट्रिक्ट्स को मिला करके एक क्षेत्र विशेष के लिए एक संस्करण प्रकाशित किया जाता है। तो विज्ञापन किसी एक डिस्ट्रिक्ट में छपना है, किसी एक क्षेत्र में छपना है, किसी मंडल में छपना है, पूरे प्रदेश में छपना है, या उस समाचार के सारे संस्करणों में छपना है, यह तय विज्ञापन दाता करता है। अब आप समाचार के मामले में देखिए कि ये सारी बातें संपादक ही तय करता है कि वो समाचार
जैसा पहले हमने बताया आपको, किस पृष्ठ में छपेगा भी कि नहीं छपेगा से लेकर के किस पृष्ठ में छपेगा, किस आकार में छपेगा, ब्लैक एंड व्हाइट या रंगीन छपेगा, कहाँ पर छपेगा, के साथ में संस्करण भी वो तय करेगा कि उसके जिस पर्टिकुलर एडिशन का वो संपादक है, उस संपादक के किन किन संस्करणों में उस समाचार को प्रकाशित होना है। और अगर अन्य संस्करणों में प्रकाशित होना है तो इसका निर्णय वह संपादक स्वयं नहीं ले सकता। संपादक के द्वारा वो अपने ग्रुप एडिटर को या अपनी एक दूसरी टीम को, जो कि इस बात का निर्धारण करती है, समाचार प्रेषित करता है अन्य संस्करणों के लिए यदि उसे लगे कि यह महत्वपूर्ण है, और फिर वह टीम या ग्रुप एडिटर स्तर से इस बात को तय किया जाता है कि उस समाचार को क्या अन्य संस्करणों में भी प्रकाशित किया जाना है या नहीं। तो आपने देखा कि जो मूल डिफरेंस था वो यह था कि विज्ञापन के लिए भुगतान किया जाना है और समाचार निःशुल्क है। लेकिन केवल इस अंतर की वजह से इतने सारे दूसरे अंतर पैदा हो जाते हैं और ये अंतर बढ़ता चला जाता है समाचार और विज्ञापन के बीच में। इसके अतिरिक्त एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर और समाचार और विज्ञापन के बीच में होता है कि विज्ञापन तो लगातार कई वर्षों तक प्रकाशित होता रह सकता है। हम रेडियो में बहुत सारे ऐसे विज्ञापन ऐसे सुनते हैं जो कि दशकों से सुनते चले आ रहे हैं। हम टीवी में बहुत से ऐसे विज्ञापन हम देखते हैं जो अपना स्वरूप बदल करके कई दशकों से चले आ रहे हैं, और कुछ विज्ञापनों का तो स्वरूप में भी कोई बहुत विशेष अंतर नहीं आया है। लेकिन समाचार केवल एक बार प्रकाशित होता है या केवल एक बार प्रसारित होता है। समाचार एक के बाद दूसरी बार प्रकाशित नहीं होता। समाचार शब्द ही न्यूज से बना हुआ है, NEWS, यानी कि वो चीज जो नई है। कोई भी ऐसी जानकारी जो हमारे लिए नई है वही समाचार हो सकती है। समाचार होने की अन्य भी बहुत सी शर्तें हैं, लेकिन उनमें सबसे पहली शर्त यही है कि वो जानकारी नई होनी चाहिए। उससे पहले वो हमें जानकारी नहीं होनी चाहिए, तो वो न्यूज होती है, जो कि न्यूज शब्द से ही हम समझ सकते हैं। तो न्यूज केवल एक बार प्रकाशित होती है। कोई कितनी भी बड़ी घटना क्यों ना हो जाए, उससे संबंधित समाचार केवल एक ही बार प्रकाशित होता है। अगली बार जब उससे संबंधित कोई समाचार होता है तो उस समाचार का अपडेट होता है। अपडेट का मतलब कि उस विशिष्ट घटना के बाद और क्या हुआ, लेकिन वही घटना अपने मूल रूप में दोबारा प्रकाशित हो, ऐसा नहीं होता। अगले दिन अगर समाचार पत्र आता है या कोई दूसरे चैनल का भी अगर कोई अगला बुलेटिन चलता है तो उसमें उस बीच में, उस दौरान में घटी हुई नई घटनाओं को शामिल किया जाता है। समाचार चैनलों के लिए एक मजबूरी होता है रिपीट करना, क्योंकि उन्हें यह नहीं पता होता कि उनका कौन सा दर्शक किस समय समाचार देख रहा है, इसलिए वो उसको रिपीट करते हैं। लेकिन इस रिपीटिशन में भी उस बीच में हुई नई घटना उसमें जुड़ जाती है। तो मूल रूप से समाचार अगली बार तक कुछ ना कुछ बदल जाता है। जो समाचार पहली बार आया था वो समाचार अगली बार ना आकर के कुछ अन्य जानकारियों के साथ हमारे सामने आता है। और अखबार के मामले में तो 24 घंटे के अंदर बहुत अंतर आ जाता है। उस घटना का अपडेट हमें मिल सकता है, लेकिन वही समाचार दोबारा प्रकाशित नहीं होता कभी। जबकि विज्ञापन, जैसा हमने अभी चर्चा की, वर्षों तक भी प्रकाशित होता रह सकता है। न्यूज़ और विज्ञापन के बीच में एक बहुत ही प्रमुख अंतर यह भी होता है कि विज्ञापन हमेशा पॉजिटिव होता है, जबकि न्यूज़ निगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। विज्ञापन, जैसा कि हमने चर्चा की, पैसे देकर के प्रकाशित या प्रसारित करवाया जाता है, तो कोई भी व्यक्ति धनराशि खर्च करके अपने लिए निगेटिव पब्लिसिटी या निगेटिव प्रचार भला क्यों करेगा। तो इसलिए विज्ञापन हमेशा एक पॉजिटिव छवि प्रदर्शित करता है, जबकि समाचार किसी व्यक्ति के बारे में कभी बहुत अच्छा समाचार आ सकता है, कभी उसी व्यक्ति के बारे में बुरा या निगेटिव समाचार भी आ सकता है। इस बात की चर्चा हम डिटेल में एक दूसरे व्याख्यान में कर चुके हैं, जिसमें हमने विज्ञापन और पब्लिसिटी के अंतर को पढ़ा था। जिस प्रकार से पब्लिसिटी थर्ड पार्टी द्वारा कंट्रोल होती है, न्यूज़ भी विज्ञापन द्वारा कंट्रोल नहीं होती, क्योंकि यह निःशुल्क होती है। विज्ञापन के लिए पैसे दिए जाते हैं, न्यूज़ निःशुल्क होती है। हम बार बार इस बात को पढ़ चुके हैं, और इस वजह से न्यूज़ पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। वो निगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जबकि विज्ञापन हमेशा पॉजिटिव ही होता है, जैसा कि हमने दूसरे अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा पब्लिसिटी वाले विषय को लेकर के की थी। तो ये समाचार
और विज्ञापन के बीच में मूल अंतर है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन के कौन कौन से साधन हैं, कौन कौन से विकल्प हमारे पास हो सकते हैं, ये इस बात की हम यहाँ पर चर्चा करेंगे कि विज्ञापन, हमने पहले भी इस बात का जिक्र एक दूसरे चैप्टर में किया था कि विज्ञापन जब कभी भी दिया जाता है तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारी सी चॉइस होती हैं कि अलग अलग माध्यमों से हम दे सकते हैं। और विज्ञापन होता है नॉन पर्सनल श्रेणी का, यानी कि व्यक्तिगत रूप से किसी से किए गए संपर्क के आधार पर हम विज्ञापन नहीं मानते। विज्ञापन हमेशा मास मीडिया में ही होता है, यानी जब एक साथ बहुत सारे लोगों के साथ जानकारी दी जाती है या नॉन पर्सनल तरीके से कोई जानकारी दी जाती है, उसको हम विज्ञापन मानते हैं। तो विज्ञापन जनसंचार से जुड़ा हुआ है सीधे सीधे, और जनसंचार के जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे साधन विज्ञापन के विकल्प के रूप में हमारे पास उपलब्ध रहते हैं। हम अपने मन में अगर कल्पना करना शुरू करें तो हम ये स्वयं भी जान सकते हैं कि वो कौन कौन से माध्यम हैं जिनमें विज्ञापन दिया जा सकता है या जहां हमें विज्ञापन देखने को मिलता है। इनमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही है, टीवी चैनल्स, इंटरनेट, और उसके अलावा समाचार पत्र, मैगजीन्स हैं, रेडियो हैं, होर्डिंग इधर उधर सड़कों पर तमाम जगह सड़कों के किनारे होर्डिंग लगे हुए हमें दिखाई देते हैं, वॉल पेंटिंग की हुई दिखाई देती है, पोस्टर्स होते हैं, हैंडबिल्स होते हैं। कई बार आप किसी भीड़ भरे भरे स्थान पर जा रहे होते हैं तो वहाँ पर कोई युवक कोई पर्चे बांटते हुए आपको मिल जाते हैं कि किसी दुकान के उद्घाटन या किसी दुकान में सेल लगी हुई है या किसी दुकान में कोई विशिष्ट नई जानकारी आई, नया सामान आया है, उस बात की कोई नई जानकारी देनी है। ये तमाम प्रकार की जानकारियों के लिए हैंडबिल्स का उपयोग किया जाता है। उसके अलावा हम वेब पोर्टल्स में विज्ञापन देखते हैं। तमाम समाचार पत्रों के आजकल अपने पोर्टल्स के माध्यम से भी समाचार पत्र हम देख सकते हैं। उसमें भी समाचार पत्रों के पृष्ठों के बीच में, यानी समाचार पृष्ठ के पृष्ठ में नहीं, एक पन्ना पलटें और दूसरा पन्ना पलटें, उनके बीच में कोई विज्ञापन आ जाता है। या कई बार किसी पृष्ठ को खोलने के लिए यह आवश्यक होता है कि उससे पहले कुछ सेकंड का एक विज्ञापन हम देखें। तो ये नए नए तरीके नए समय में हमारे सामने आए हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया में भी हमें विज्ञापन बहुत देखने को मिलते हैं, और जिस प्रकार के भी हमारे पास जो संदेश आते हैं, हालांकि उसमें के लिए कॉमर्शियल संदेश दिया जाना या कॉमर्शियल विज्ञापन किया जाना अनुमन्य है नहीं, लेकिन उसके लिए अलग किस्म के तरीके हैं, अलग किस्म की स्वीकृतियां हैं। उन स्वीकृतियों के बाद इस प्रकार के माध्यमों को विज्ञापन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है और लाया जाता रहा है। इस सब के अलावा दुकानों में जब हम सामान लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ जब हम कोई सामान लेते हैं तो दुकान में बैनर लगे होते हैं या पोस्टर लगे होते हैं या डेंगल्स लगे होते हैं, या जो सामान हम खरीदते हैं वो सामान एक विशिष्ट प्रकार की पैकेजिंग में आता है। ये सारी चीज़ें भी विज्ञापन का ही काम करती हैं। इनको देख करके भी लोग उस उत्पाद विशिष्ट के लिए आकर्षित होते हैं और उसे खरीदने के बारे में अपना मन बनाते हैं। ये सब भी विज्ञापन के तरीके हैं। पिछले कुछ वर्षों में, कुछ दशकों में विज्ञापन का एक नया माध्यम हमें मिला है। माध्यम बहुत पुराना है लेकिन उसका उपयोग इस रूप में ज़्यादा प्रचलन में आया है, वो है फिल्में। फिल्मों में बहुत विज्ञापन दिखाए जाते हैं। कुछ विज्ञापन तो ऐसे होते हैं जो फिल्म प्रारंभ होने से पूर्व या फिल्म के इंटरमिशन के टाइम पर दिखाए जाते हैं। लेकिन इसके अलावा फिल्म में भी फिल्म के जो कलाकार हैं, जो आपके लोकप्रिय कलाकार हैं, जिनको आप बहुत चाहते हैं, जब वो किसी विशिष्ट उत्पाद को उपयोग करते हुए दिखाए जाते हैं तो वो अपने आप में एक विज्ञापन का काम करता है। कुछ दशक पूर्व तक फिल्मों में इस बात का चलन था कि फिल्म कलाकार किसी विशेष उत्पाद का जिक्र नहीं करते थे, या किसी उत्पाद का अगर वो उपयोग कर रहे होते थे तो उसका ब्रांड नहीं दिखाया जाता था। मसलन फिल्म का कोई कलाकार मोटरसाइकिल में अगर जा रहा है तो मोटरसाइकिल का ब्रांड दिखाने से परहेज किया जाता था, या वो कोई कोल्ड ड्रिंक पी रहा है तो उस कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड या उसका नाम नहीं बताया जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह चलन बदल गया और उसके बाद बाकायदा उनके ब्रांड का प्रचार प्रसार फिल्मों के माध्यम से होने लगा, जिसके लिए कि फिल्मों को संबंधित एजेंसियों के द्वारा भुगतान किया जाता है। और जब आप देखते हैं कि फिल्म में कोई आपका चहेता कलाकार किसी प्रकार के विशिष्ट प्रकार के उत्पाद का उपयोग कर रहा है तो आप भी उससे प्रभावित होते हैं। बहुत सारी सी फिल्में पिछले समय में आपने देखी होंगी कि जिनमें कलाकार किसी खास किस्म के
उत्पाद का प्रयोग करते हुए देखे जा सकते हैं, या उस उत्पाद के ब्रांड को, उसके लोगो को, उसके नाम को बार बार दिखाया भी जाता है। हम किसी अन्य चैप्टर में इस बात की चर्चा करेंगे कि जो ये विभिन्न माध्यम हैं, इन माध्यमों में विज्ञापन देने के क्या क्या लाभ और क्या क्या हानियां हैं। हर माध्यम के कुछ लाभ और कुछ हानियां हैं। उनमें विज्ञापन देने से कुछ विशिष्ट किस्म के हमको लाभ मिलते हैं और कुछ इस किस्म के नुकसान होते हैं कि जिससे हम अपनी टारगेट ऑडियंस तक सही तरीके से पहुंच नहीं पाते। तो इनमें क्या अंतर है, वो अपने आप में एक लंबा अध्याय है, इसलिए उसकी चर्चा फिर हम किसी दूसरे अध्याय में करेंगे।